नमस्कार दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह की हरकत जो है वो चौंका देने वाली है। मतलब जो सुपरस्टार अकेले इंडस्ट्री में एक तरफा राज करता था, आज उसके सो कॉल्ड कंपटीटर आ गए हैं। उनके ही फैन उनके बारे में कुछ इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। भाई जब लगता है ना कि भैया में कुछ कमी हो रही है तो वो साला दुखता है। यहाँ ठीक है, समाज में हम रहते हैं, पब्लिक के बीच में हम रहते हैं, हम लोग सुनते हैं। यही नहीं, ये बातें तो आप सुन के चौंक जाओगे कि पवन सिंह बहुत ही जल्द भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाले हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री से अब आपके बाद बीजेपी की अगली पसंद कौन हो सकती है? चर्चाएं तो होती हो। पवन सिंह जी हमारे जो भाई हैं। खैर, क्या हो गया भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को? क्यों वो गाना नहीं ला पा रहे हैं, फिल्मों में भी उतना ज्यादा कमाल नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उनके लाइव शो इस तरीके के हो पा रहे हैं जो लगातार रिलीज किए जा रहे हों। आइए इस वीडियो में एक एक करके जानते हैं पवन सिंह के द एंड की कहानी और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे आज के ही इस वीडियो में। मैं नहीं बोलता हूँ, अच्छा दिन सलाह कोई नहीं तो फिर सोच लिया अपन हाल। पवन भैया से आगे, पवन सिंह से आगे जाने में दूसरा जन्म लेना पड़ेगा बेटा। मैं बड़ा अभाग्यशाली इंसान हूँ कि मैं अपने बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे आता है घमंड। अब देखिए, सुपरस्टार हर किसी से बात नहीं कर सकता, हर किसी को काम नहीं दे सकता, लेकिन इसको घमंड नहीं कहते हैं। घमंड किसको कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। किसी का भी नाम आएगा पवन सिंह के बाद आएगा। पवन सिंह नाम, माता पिता गुरु भगवान ऑडियंस, यही मेरा मालिक है। एकरा बाद हम केहू कहो यह समझिला। इसको घमंड कहते हैं और ये इंसान में नहीं होना चाहिए। गाना रिलीज करने से पहले ये सोचना कि हम तो एक महीना में क्यों वो गाना निकालेंगे तब बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हो जाएगा, और गाने पे मेहनत ना करना। जरा सोच के देखो आप कि इस गाने को बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगा होगा और कितना ज्यादा का टाइम इस गाने में वेस्ट हुआ होगा। पहले पवन सिंह सभी को मौका देते थे, जिसके अंदर टैलेंट रहता था उसको मौका देते थे, लेकिन पवन सिंह के अंदर अब ये हो गया है कि हम किसी को मौका दे दिए तो बहुत बड़ा सुपरस्टार हो जाएगा। और अब इन दिनों पवन सिंह उन सुपरस्टारों को मौका नहीं देते जिसके अंदर रियल टैलेंट है। पहले टैलेंटेड लोगों को पवन सिंह मौका देते थे, लेकिन अब सिर्फ उन्हीं को मौका देते हैं जिसके साथ पवन सिंह सेकेंड नंबर पे आता है बर्बादी का कारण शराब। अब देखिए, शराब इंसान के जीवन को बर्बाद कर देता है। ये बातें फैक्ट हैं, ये बातें आप भी जानते हैं और आपके घर के लोग भी कहते होंगे, और पवन सिंह इस चीज का सेवन करते हैं, ये चीजें प्रमाणित है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो शराब के बारे में ही बात की जा रही है कि सब लोग पीता है तो नहीं, हम पी लिए तो क्या हो गया। आप लोग होली मना रहे हैं तो हम भी होली मनाएंगे, हम भी थोड़ा आनंद उठाते हैं जीवन का। ये लाइव वीडियो देखिए, क्या हरकत है ये। एक तो है पावर स्टार पवन सिंह और यहाँ पे टिपिकल चिंदी जैसी हरकत। और इस वायरल वीडियो के बारे में तो जग जाहिर है कि पवन सिंह शराब का सेवन करते हैं। अब दोस्त, शराब पीने से होता यह है कि इंसान कुछ देर के लिए गम को तो भुला लेता है, लेकिन उसका करियर जो है वो बोतल में ही मिल जाता है और उसको वो डकार लेता है, और फिर वो इंसान चलता है नेता बनने, क्योंकि ये नेता वाला जो फील्ड है वो ज्यादातर इन्हीं सब जैसे लोगों के लिए है। बहुत ज्यादा शराब, तो आप समझ रहे हैं ना नेतागिरी का फील्ड क्या होता है। तो पवन सिंह भी उस तरफ ही बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर एक बार सुपरस्टार नेता बन गया तो फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से वो हट जाता है। चाहे वो मनोज तिवारी को देख लीजिए, रवि किशन को देख लीजिए, या फिर हाल ही में दिनेश लाल यादव निरहुआ को देख लीजिए। लेकिन दोस्त, ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि एक नेता जो होता है वो बस 5 साल के लिए जनता के दिलों पर राज करता है, 5 साल के लिए पावर में होता है। लेकिन अगर सुपरस्टार एक बार जनता के दिलों पर राज करने लगे तो वो आजीवन उस जनता का राजा होता है। जैसे आप इस चेहरे को देखिए, क्या लगता है ये किसी सांसद से कम होंगे? आपके अगर शहर में आ जाएंगे तो एक सांसद है या फिर ये चेहरा है, सबसे ज्यादा भीड़ और इज्जत किसकी होगी आप खुद सोचिए। या फिर ये चेहरा को देखिए, क्या ये एमएलए से कम का चेहरा है? बिल्कुल नहीं, उनसे कहीं ज्यादा का चेहरा ये लोग अभी अपना बना के रखे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन कैसे ये लोग काम की बदौलत इतना कर पाते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री से अब आपके बाद बीजेपी की अगली पसंद कौन हो सकती है? चर्चाएं तो होती हो। पवन सिंह जी हमारे जो भाई हैं।
क्योंकि दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जब इस तरीके का स्टेटमेंट दिया तो इसके अंदर कुछ तो बात होगी, कुछ तो पवन सिंह की तरफ से इशारा आया होगा, नहीं तो और भी भोजपुरी में सुपरस्टार हैं और लोगों का नाम काहे नहीं लिया जाता है। तीसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पवन सिंह के भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के करियर पे फुल स्टॉप सा बनता चला जा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी फसाद का जड़ कहिए या फिर सभी चीजों का जड़ जो कहिए वो यही है, जिसके वजह से ऊपर आपने जितना सुना वो पवन सिंह कर रहे हैं। चाहे वो घमंड हो या फिर शराब पीना हो या फिर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से छोड़ के नेतागिरी में जाना हो, सब हो रहा है तो इस तीसरे कारण के वजह से ही। तो इसको जरा ध्यान से सुनिएगा अगर आप रियल में इनके करियर के बारे में जानना चाहते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि पवन सिंह कोई गलती कर रहे हैं, इसमें बेचारे पवन सिंह का कोई गलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो पिसते चले जा रहे हैं। पवन सिंह जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, इनकी सबसे पहली पत्नी, वो इनके जीवन से चली जाती है, भले ही कोई रीजन रहा हो। फिर सालों बाद पवन सिंह को प्यार होता है अक्षरा सिंह से। अक्षरा सिंह से भी प्यार की तकरार किसी वजह से हो जाती है और अक्षरा सिंह पवन सिंह दूर हो जाते हैं, और पवन सिंह अपनी बुराई पवन सिंह को एक्सपोज वो व्यक्ति करता है जिससे पवन सिंह प्यार करते होते हैं। फिर पवन सिंह के जीवन में एक और बड़ा तूफान, और उस पिता की निधन हो जाती है जिस पिता का सपना होता है पवन सिंह के बच्चे को अपने कंधे पे बैठा के घुमाना। वो अपने बेटे से कहते हैं कि मेरा जीवन का एक उद्देश्य है। मेरे पिता बोलते थे कि बेटा हमके कुछ ना चाहिए, पवन के लड़का खिला ले तब हम चलियो जाए तो कोनो तकलीफ ना रही। फिर पवन सिंह की शादी होती है ज्योति सिंह से, बस इसलिए क्योंकि उस पिता का जो सपना है वो अब माँ की आंखों में आ चुका है। यानी कि पवन सिंह की माँ का भी एक ही ख्वाहिश है, लेकिन हाँ, माई के सपना पूरा करब, तू चाहे जैसे होके, हमार माई बगल में भी है। तू ऐसे दुखी हो तो फिर हम टूट जाए माई कि वो पवन सिंह के औलाद को अपने गोद में खिला लें, बस उनका सारा सपना पूरा हो जाएगा। नहीं चाहिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा, नहीं चाहिए उनको बहुत ज़्यादा फेम, नहीं चाहिए उनको पावर स्टार पवन सिंह, उनको तो बस चाहिए पवन सिंह का एक संतान, जिसके वजह से शादी होती है पवन सिंह की ज्योति सिंह के साथ। लेकिन पवन सिंह के जीवन में इतना जल्दी तूफान कहाँ थमने वाला था। मामला तो यहाँ तक आ जाता है कि उस पत्नी से भी तलाक की नौबत आ जाती है, और आज कल आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कि पवन सिंह का ये मामला कोर्ट तक जा चुका है और मामला तलाक तक जा चुका है, और पवन सिंह चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द अपनी पत्नी ज्योति सिंह से तलाक ले लें, हम दूर हो जाएं, क्योंकि इनका मन हमारे साथ नहीं मिल रहा है। इतने बड़े सुपरस्टार पवन सिंह, हमेशा 100 लोग उनके साथ रहते हैं, लेकिन जरा सोच के देखिए कि कोई ऐसा एक व्यक्ति है जो पवन सिंह के साथ आजीवन वैसे रहे जैसे एक माँ रह सकती है, जैसे एक पिता रह सकता है, जैसा एक पत्नी और बेटा रह सकता है। ऐसा एक भी पर्सन पवन सिंह के लाइफ में है ही नहीं, सिर्फ उनके माँ को छोड़ के। और इसलिए पवन सिंह ने अपने दिल के बहुत ही करीब गाने में एक लाइन का भी इस्तेमाल किया है, जिसको आप बड़े आसानी से टेंशन के बाद भी अगर कोई सुपरस्टार महीने में एक गाना ला रहा है, फिल्मों पे काम कर रहा है, अपने फैंस को खुश करने की कोशिश कर रहा है और थोड़ा बहुत, तो आप समझ सकते हैं कि उसके जीवन में कितना ज़्यादा कष्ट है और वो कैसे अपने फैंस को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। और अगर कर भी रहा है तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं। इतना टेंशन के बाद आपके और हमारे बस की बात नहीं है कि इस तरीके से जनता के दिलों पे राज भी करना, अपने टेंशन को अपने दिमाग में भी रखना और आगे के भविष्य के बारे में भी उज्जवल तरीके से सोचना। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन जो है वो मेरी नज़र में बहुत ही कमाल का है, और वो है पवन सिंह की तीसरी शादी। अगर पवन सिंह की तीसरी शादी होती है तो पवन सिंह का 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, और 50% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके काम करने के तरीके से हो जाएगा। उनके माँ के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में आएगा जो उनको समझ सकता है और उनको समझा भी सकती है। पवन सिंह को मेहनत करने का वजह मिल जाएगा, मतलब वो चाहेंगे कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करें ताकि उनके परिवार का, उनकी पत्नी का, उनके बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। और जब पवन सिंह की शादी होगी, पवन सिंह 2 से जब 3 हो जाएंगे तो उनकी माँ भी बड़ा खुश हो जाएगी और उनकी माँ का भी सपना पूरा हो जाएगा, जिस सपना के लिए हमेशा पवन सिंह दुखी रहते हैं या फिर अपने आप को ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि मेरी माँ का सपना हमें पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो सपना भी पूरा हो जाएगा और पवन सिंह के जीवन
जीवन में सब कुछ सही सही हो जाएगा अगर एक अच्छी लड़की से पवन सिंह शादी कर लेते हैं तो। लेकिन ये सब तो तब का सॉल्यूशन है जब पवन सिंह शादी कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल का क्या सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते हैं, जो कि बस 2 सॉल्यूशन है। दोस्तों सबसे पहला सॉल्यूशन है महीना में 4 गाना लाना। अब जरा सोच के देखिए पवन सिंह को क्या करना है, बस अपना आवाज ही तो देना है। गाना कोई और लिखता है, मिक्स कोई और करता है, मास्टर कोई और करता है, एडिट कोई और करता है, और मतलब सब कुछ अलग अलग लोग करते हैं। बस उनको अपनी आवाज में कुछ बोलना है, कुछ गाना है। तो 1 महीना में 4 दिन का समय तो वो निकाल ही सकते हैं 4 गाने को शूट करने के लिए, जिसमें से 2 वीडियो सॉन्ग हो जाएगा और 2 ऑडियो सॉन्ग हो जाएगा, और वो मोर देन इनफ है एक भोजपुरी के सुपरस्टार के लिए जो एक्चुअल में एक्टर है ना कि सिंगर। और जैसा पवन सिंह अभी फिल्मों में कर रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन है। फिल्मों की क्वालिटी को इंप्रूव करें। अभी सबसे ज्यादा दिलचस्प होगा ये देखना कि हर हर गंगे कैसे ला रहे हैं, फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि उनकी फिल्में कैसी आ रही है और उनको फिल्मों पे किस तरीके से सुधार करनी चाहिए। दोस्तों अगर इस पे आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि पवन सिंह को और कौन सी चीजों में बदलाव करना चाहिए जिसकी वजह से पवन सिंह और अपने भविष्य में बड़े सुपरस्टार बन पाए, बहुत भोजपुरी का नाम ऊपर कर पाए और उनका एक अलग साम्राज्य हो। नीचे अपनी राय महत्वपूर्ण जरूर कमेंट कीजिएगा, सबके कमेंट को हम पढ़ेंगे। हमें उम्मीद है वीडियो से आप मेरी सहमत होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।